देश की आधी आबादी जिस पल का इंतजार कर रही थी वो आखिरकार आज आ ही गया। गणेश चतुर्थी के मौके पर महिला आरक्षण का श्री गणेश हो गया। नई संसद की प्राण प्रतिष्ठा ही महिला आरक्षण बिल से हुई। मोदी सरकार ने संसद के स्पेशल सेशन में वुमेन रिजर्वेशन बिल पेश कर दिया है, जिस तरह से कांग्रेस भी महिला आरक्षण बिल के पास में है और उसे देखते हुए लगता है कि ये विधेयक संसद में आसानी से पारित हो जाएगा। मोदी सरकार की तरफ से पेश किए गए इस महिला आरक्षण बिल की क्या खासियतें हैं, कौन से मुद्दे सरकार के लिए चुनौती बन सकते हैं, उसी पर देखिए हमारी स्पेशल रिपोर्ट। या देवी सर्वभूतेषु शक्ति रूपेण संस्थिता नमस्ते 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 नमो नमे। इस नारी शक्ति वंदन विधेयक 2023 को प्रस्तुत करते हुए मुझे अपार हर्ष और गर्व की अनुभूति हो रही है। आज ये सदन नारी शक्ति को लोकसभा और राज्यसभा में 33% भागीदारी देने का साक्षी बनेगा। और कानून मंत्री के इसी ऐलान के साथ महिला आरक्षण को लेकर 27 साल पुराना इंतजार खत्म हो गया। देश की आधी आबादी का एक अधूरा सपना आज पूरा हो गया। 27 साल में यह कानून करीब 8 बार संसद में आया, लेकिन आखिरकार महिला आरक्षण बिल ने नया सवेरा नई संसद में देखा। महिला आरक्षण बिल की प्राण प्रतिष्ठा नई संसद में हुई, वो भी नई संसद के पहले ही दिन और गणेश चतुर्थी के पावन मौके पर। अब लोकसभा की 181 सीटें महिलाओं के लिए आरक्षित हो जाएंगी। इन 181 रिजर्व सीटों में से 43 सीट SC/ST वर्ग की महिलाओं के लिए आरक्षित रहेंगी। ये कोटा के अंदर कोटा होगा, यानी SC/ST वर्ग के लिए रिजर्व सीट पर महिलाओं के लिए सीट रिजर्व रहेंगी। फिलहाल लोकसभा में शेड्यूल कास्ट के लिए 84 और शेड्यूल ट्राइब्स के लिए 47 सीटें रिजर्व हैं। इस लिहाज से देखें तो शेड्यूल कास्ट की 84 में से 33% यानी 28 सीट महिलाओं के लिए रिजर्व होंगी। इसी तरह शेड्यूल ट्राइब्स की 47 में से 33% सीट यानी 15 सीट इस वर्ग की महिलाओं के लिए आरक्षित होंगी। सामान्य वर्ग की 138 सीटें भी महिलाओं के लिए आरक्षित की जाएंगी। जो लोकसभा सीट महिला आरक्षण के लिए चुनी जाएंगी वो 15 साल तक के लिए महिलाओं के लिए ही रिजर्व रहेंगी। 15 साल बाद रोटेशन सिस्टम में फिर नई महिला रिजर्व सीटें चुनी जाएंगी। इसी तरह राज्य विधानसभाओं की भी 33% सीट महिलाओं के लिए रिजर्व रखी जाएंगी। महिला आरक्षण बिल पेश करने के दौरान मोदी ने कहा, जो बिल 27 साल से संसद में अटका था उसे पारित करने के लिए शायद ईश्वर ने उन्हें ही चुना था। महिलाओं को अधिकार देने का, महिलाओं की शक्ति का उपयोग करने का वो काम शायद ईश्वर ने ऐसे कई पवित्र काम के लिए मुझे चुना है। एक बार फिर हमारी सरकार ने इस दिशा में कदम बढ़ाया है। कल ही कैबिनेट में महिला आरक्षण वाला जो विधेयक है उसको मंजूरी दी गई है। आज 19 सितंबर की ये तारीख इसीलिए इतिहास में अमरत्व को प्राप्त करने जा रहे हैं। आज इस ऐतिहासिक मौके पर नए संसद भवन में सदन की पहली कार्यवाही के रूप में उस कार्यवाही के अवसर पर देश के इस नए बदलाव का आह्वान किया है और देश की नारी शक्ति के लिए सभी सांसद मिलकर के नए प्रवेश द्वार खोल दें, इसका आरंभ हम इस महत्वपूर्ण निर्णय से करने जा रहे हैं। महिला आरक्षण बिल लोकसभा में तो पेश हो गया और चूंकि कांग्रेस भी इस विधेयक का सपोर्ट कर रही है तो ऐसे में महिला आरक्षण बिल का पास होना
तय हैं। ऐसे में अब सबसे बड़ा सवाल यह है कि क्या ये आरक्षण अगले साल होने वाले आम चुनाव में लागू हो जाएगा? क्या अगले साल मई में जो 18वीं लोकसभा गठित होगी उसमें हमें 181 महिला सांसद देखने को मिलेंगी? तो इसका जवाब यह है कि अगर संसद के मौजूदा स्पेशल सेशन में महिला आरक्षण बिल पास हो भी जाता है, तब भी अगले साल यानी 2024 में होने वाले आम चुनाव में महिला आरक्षण लागू नहीं हो पाएगा। इसकी वजह यह है कि बिल के मुताबिक पहले जनगणना होगी, उसके बाद डिलिमिटेशन होगा, और जब परिसीमन का काम खत्म हो जाएगा उसी के बाद महिला आरक्षण लागू होगा। अगर सब कुछ तय समय के मुताबिक हुआ तो सेंसस और डिलिमिटेशन का काम 2027 तक खत्म होगा, यानी 2029 के आम चुनाव में ही महिला आरक्षण लागू होगा। लोकसभा में 181 महिला सांसदों को देखने के लिए 2029 तक का इंतजार करना होगा। मैं सभी माताओं, बहनों, बेटियों को आश्वस्त करता हूं कि हम इस बिल को कानून बनाने के लिए संकल्पबद्ध है। मैं इस सदन में सभी साथियों से आग्रहपूर्वक निवेदन करता हूं, आग्रह भी करता हूं, और जब एक पावन शुरुआत हो रही है, पावक विचार हमारे सामने आया है, तो सर्वसम्मति से जब ये बिल कानून बनेगा तो उसकी ताकत अनेक गुना बढ़ जाएगी। महिला सशक्तिकरण की हमारी हर योजना ने महिला नेतृत्व करने की दिशा में बहुत सार्थक कदम उठाए हैं। आर्थिक समावेश को ध्यान में रखते हुए जनधन योजना शुरू की। 50 करोड़ लाभार्थियों में से भी अधिकतम महिला बैंक अकाउंट के धारक बनी है। ये अपने आप में बहुत बड़ा परिवर्तन भी है, नया विश्वास देता है। प्रधानमंत्री मोदी तो इस बिल को ऐतिहासिक बता रहे हैं, लेकिन कांग्रेस अब इसमें मीन मेख निकाल रही है। कांग्रेस को डर है कि महिला आरक्षण का सारा पॉलिटिकल डिविडेंड मोदी सरकार ना ले जाए, इसीलिए कांग्रेस अब 2 ग्राउंड पर इसका विरोध कर रही है। कांग्रेस के नेता जयराम रमेश ने लोकसभा में आज पेश किए गए महिला आरक्षण बिल को इलेक्शन सीजन का चुनावी जुमला कहा। जयराम रमेश ने कहा कि ये देश की करोड़ों महिलाओं से धोखा है। बिल में कहा गया है कि डिकेडल सेंसस यानी दशक की जनगणना पूरी होने के बाद ये लागू होगा। मोदी सरकार को 2021 में जनगणना पूरी करनी थी, लेकिन वो काम अभी नहीं हुआ। कब जनगणना होगी और कब महिला आरक्षण लागू होगा? वहीं मल्लिकार्जुन खड़गे ने कहा कि महिला आरक्षण बिल में ओबीसी वर्ग की महिलाओं को रिजर्वेशन नहीं दिया गया है, इससे उनका हक मारा जाएगा। ये पहले थोड़ा बैकवर्ड क्लासेस को रिजर्वेशन देने की बात थी। अनलेस कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट 1/3 बैकवर्ड को देने का अगर नहीं होता तो नेचुरली वहाँ के महिलाओं को नहीं मिलता, और अगर आप नहीं करेंगे तो सिर्फ उन बैकवर्ड क्लासेस को अन्याय होगा। क्यों अन्याय होगा कि चुन चुन के लोग ऐसा करते हैं, हमेशा लेडीज के लिए, यानी बैकवर्ड क्लास के लेडीज में, शेड्यूल कास्ट लेडीज में उतने पढ़े लिखे नहीं हैं, और उनकी लिटरेसी ये भी साक्षरता भी कम है। वो कम रहने के वजह से, और सभी पॉलिटिकल पार्टियों का, मैं एक पार्टी बोल के नहीं बोलता, सभी पॉलिटिकल पार्टी की एक आदत है कि महिला बोले तो कमजोर महिला को दे देते हैं, जो सक्षम है, जो लड़ सकती है। अरे सुनो, तुमको अरे
आप टिकट 1/3 टिकट देते वक्त बैठिए, यहाँ 1/3 की बात चल रही है। यहाँ 1/3 की बात चल रही है। मुझे मालूम है शेड्यूल कास्ट के लोगों को, बैकवर्ड के लोगों को किस ढंग से पार्टियां चुनती है। मैंने तो वो बोल रहा हूं, कुछ नहीं कुछ। विपक्ष अब महिला आरक्षण बिल में ओबीसी को आरक्षण नहीं दिए जाने को ही बड़ा मुद्दा बनाने जा रहा है। कांग्रेस को इस इशू पर इंडी अलायंस की दूसरी पार्टियों का भी सपोर्ट मिल रहा है। समाजवादी पार्टी के चीफ अखिलेश यादव ने कहा कि महिला आरक्षण में लैंगिक न्याय और सामाजिक न्याय का संतुलन होना चाहिए। इसमें पिछड़े, दलित, अल्पसंख्यक, आदिवासी समाज की महिलाओं के लिए भी सीटें स्पष्ट रूप से आरक्षित होनी चाहिए। अखिलेश यादव की पत्नी और समाजवादी पार्टी की सांसद डिंपल यादव ने भी ओबीसी महिलाओं को आरक्षण की मांग दोहराई। सरकार को 9 साल पूरे हो गए हैं और मैं समझती हूँ कि वुमेन बिल लाना था तो ये सरकार पहले भी ला सकती थी, और ये आखिरी साल में लेके आ रही है जब इलेक्शंस आने वाले हैं। और क्योंकि इसकी बहुत बड़ी एक्सरसाइज होती है। समाजवादी पार्टी ने हमेशा समर्थन किया है, लेकिन हम सभी चाहते हैं कि ओबीसी महिलाओं का भी इसमें आरक्षण निर्धारित हो, क्योंकि आखिरी में खड़ी हुई महिलाओं को भी, जो पंक्ति में आखिरी में खड़ी हैं, उनको भी उनका हक मिलना चाहिए। और सरकार की जो मंशा है, जो इस समय वो लेके आई है बिल, क्योंकि ये 2024 में भी नहीं लागू हो पाएगा ये बिल, और ये जो 5 राज्यों के जो अभी चुनाव होने जा रहे हैं उसमें भी लागू नहीं हो पाएगा, तो ये सरकार की मंशा साफ नहीं है। महिला आरक्षण बिल में ओबीसी महिलाओं को आरक्षण की मांग एक ऐसा मुद्दा है जिसे लेकर मंडलवादी पार्टियां हमेशा हंगामा करती आ रही हैं। 27 साल तक ये बिल संसद में पास नहीं हो सका, तो इसकी एक बड़ी वजह यही रही है कि महिला आरक्षण बिल में ओबीसी महिलाओं को रिजर्वेशन की मांग को लेकर जेडीयू, आरजेडी और समाजवादी पार्टी के नेता हंगामा करते रहे हैं, और इस हंगामे की वजह से संसद में कई बार अप्रिय स्थिति भी बनी। बिल की कॉपी फाड़ी गई, धक्का मुक्की की नौबत आई। सबसे पहले 12 सितंबर 1996 को देवेगौड़ा की अगुवाई वाली यूनाइटेड फ्रंट की सरकार ने इस बिल को लोकसभा में पेश किया, लेकिन सरकार में ही शामिल जेडीयू समेत कुछ और पार्टियों ने इसका विरोध किया। 16 मई 1997 में लोकसभा में एक बार फिर महिला आरक्षण विधेयक को लाया गया, लेकिन सत्तारूढ़ गठबंधन के भीतर ही इसके विरोध में आवाजें उठने लगी। इस दौरान विधेयक पर बहस करते हुए शरद यादव ने कहा था कि इस बिल से सिर्फ परकटी औरतों का ही फायदा पहुंचेगा। परकटी शहरी महिलाएं हमारी ग्रामीण महिलाओं का प्रतिनिधित्व कैसे करेंगी? उनके परकटी महिलाएं वाले बयान पर काफी विवाद हुआ। 13 जुलाई 1998 को जब तत्कालीन कानून मंत्री एम थम्बीदुरई ने इस विधेयक को लोकसभा में पेश किया, तो आरजेडी के सांसद सुरेंद्र प्रसाद यादव ने लोकसभा के स्पीकर जीएमसी बालियोगी से बिल की कॉपी छीन ली और उसके टुकड़े टुकड़े कर दिए। 11 दिसंबर 1998 को लोकसभा में एक बार फिर इस विधेयक को लेकर घमासान मचा। ममता बनर्जी ने इस बिल का विरोध कर रहे समाजवादी पार्टी के तत्कालीन सांसद दरोगा प्रसाद सरोज का कॉलर पकड़कर उन्हें संसद से बाहर का रास्ता दिखाया था। मार्च 2010 में मनमोहन सरकार ने भी महिला आरक्षण बिल को राज्यसभा में पेश किया था, तब भी काफी हंगामा हुआ। राज्यसभा के चेयरमैन हामिद अंसारी पर कागज के टुकड़े उछाले गए। हालांकि भारी हंगामे के बाद इस विधेयक को राज्यसभा से पारित करवाया गया था। इसी के बहाने आज कांग्रेस ने महिला आरक्षण बिल का क्रेडिट लेने की कोशिश की। अधीर रंजन चौधरी ने कहा कि राजीव गांधी ने 90 के दशक में ही महिलाओं को पंचायत में आरक्षण दे दिया था। जो आरक्षण की बात हमारे प्रधानमंत्री जी अभी अभी कहे हैं, मैं ये कहना चाहते कि महिला आरक्षण 1989 में जब राजीव जी प्रधानमंत्री थे, तब स्थानीय निकायों के चुनाव में उन्होंने 1/3 आरक्षण महिलाओं के लिए सुनिश्चित किया था। तत्पश्चात कांग्रेस की सरकारों ने लगातार प्रयास किया कि महिला आरक्षण का बिल पास हो। डॉक्टर मनमोहन सिंह की सरकार के वक्त जो ये बिल आया वो आज तक जीवित है, आज तक जीवित है।
राज्यसभा में पास हुआ है। हमारी CWC कांग्रेस कार्य समिति की बैठक में जो रेजोल्यूशन पास हुआ, प्रस्ताव पारित हुआ, उसमें ये मांग की गई है कि ये जो आने वाले विशेष इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज़ गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।